जी चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज हमने करना है। इससे पहले मैं थोड़ी सी डिस्कशन कर लूंगा बैच के हवाले से कि पीएमएस का जो है ना, हमने ये पीएमएस के हवाले से या फिर जितने भी बाकी कोर्सेज हैं उसके हवाले से हमने एक बैच स्टार्ट किया स्पेशली पीएमएस के लिए की है। उसके अंदर 4 सब्जेक्ट है। ये बैच 2 है जिसकी टाइम जो है यही होगा। थोड़ा सा नमाज की वजह से हम इसको मजीद 10-15 मिनट लेट करेंगे। 6:15 या 6:30 हम स्टार्ट किया करेंगे। हमारी घंटे की क्लास होगी। ये पहला बैच होगा। दूसरा बैच जो है जैसे हमारी क्लासेस थी एज इट वैसे हुआ करेंगे। तो ये थोड़ा सा आज की क्लास जस्ट हमने कंबाइन की है, जैसे कि मैंने पहले बताया। सिर्फ आज का लेक्चर कंबाइन है। कल का आपका लेक्चर अपने टाइम पे होगा 6:30 से 7:30 और 8 से 9। ये रेगुलर जो हमारी क्लासेस होंगी उसमें। ये बैच इसने ज्वाइन किया है, ये एक ऑफर दी थी कि पीएमएस के हवाले से जो वन पेपर की सिर्फ करते हैं, उस वन पेपर के अंदर 4 सब्जेक्ट हैं जिसमें वर्ल्ड जियोग्राफी यानी कि जनरल नॉलेज आ गया। जनरल नॉलेज के अंदर आपकी ज्योग्राफी भी आ जाएगी, वर्ल्ड और करंट अफेयर्स भी आ जाएंगे। पाकिस्तान आ गया स्टडी, उसमें अफेयर्स आएंगे, पाकिस्तान ज्योग्राफी आएगी और इंडो पाक हिस्ट्री आ जाएगी। इसके अलावा जो है इंग्लिश आ जाएगी इसके अंदर और इस्लामियात आ जाएगी। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट जो है ना हमें करने थे। ये 4 हम सब्जेक्ट करेंगे इसके हवाले से, पीएमएस के हवाले से। उसके लिए जो है ये हमने बैच दूसरा शुरू किया है जिसका टाइम जो है 6:15। तो बात बात जैसे एज चल रहा है वही हमारा चलेगा। इसके अंदर जो हमने स्टार्ट करना है वैसे हम वर्ल्ड जियोग्राफी से करेंगे कल से। आज एक लेक्चर है माउंटेन रेंजेस, ये पाकिस्तान जियोग्राफिक है क्योंकि आपकी जो है आज एक ऐसे डेमो क्लास के तौर पर भी आपकी हो जाएगी और लेक्चर भी आपका कवर होगा। ठीक है, तो ये पाकिस्तान ज्योग्राफी का लेक्चर है और से हम वर्ल्ड ज्योग्राफी इस बैच में करेंगे। बैच 2 के अंदर और बैच 1 के अंदर जैसे हमारी पाकिस्तान ज्योग्राफी चली थी वही चलेगी। अच्छा, हम जाए तो पाकिस्तान के अंदर 3 मेजर रेंजेस है। ठीक है, 3 जो है वो मेजर रेंजेस है और इसके अलावा जो है 5 से 7 इसी लेक्चर के है वो हम देखते हैं। सबसे पहले रेंज है माउंटेन रेंज। ठीक है, ये सर डिस्टॉर्शन है। रास्को हिल्स होगी ये सारी। ये आपको के लिए ठीक है ये आपको क्लियर है? मुझे बताइएगा। मिस आपको क्लियर है? आपके नहीं आ रही। सर डिस्टॉर्शन है, मैंने लीव करके ज्वाइन भी किया फिर भी डिस्टॉर्शन है। बहुत डिस्टॉर्शन है। चले एक मिनट। जी मुझे बताइएगा वॉइस अब आ रही है? सर डिस्टॉर्शन से आती है।
जी अब आ रही है, अब बताइएगा मुझे, अब आ रही है वॉइस? सर वॉइस तो आती है लेकिन डिस्टॉर्शन बहुत है। अब डिस्टॉर्शन हो रही है? अब बताइएगा, डिस्टॉर्शन हो रही है? नो सर, अब क्लियर है। चले हम करते हैं फिर से। जी अब ठीक है? जी सर ठीक है। बेहतर है सर। चले मैं हम जो है ना ये लेक्चर मैं दोबारा से रिवाइज करता हूँ। हम माउंटेन्स का जो माउंटेन्स के अंदर हम ये पढ़ेंगे, जितनी पाकिस्तान के अंदर छोटी बड़ी माउंटेन रेंजेस है, सब रेंजेस है, वो हम सारी डिस्कस करेंगे इसके अंदर, ठीक है? तो ज्योग्राफिकली जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। और माउंटेन पूछता है और क्वेश्चन पूछता है, लोकेशंस के हवाले से पूछते हैं, माउंटेन पीक्स के हवाले से पूछता है इस वजह से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उनके जो है डायरेक्शंस के हवाले से पूछता है कि किस डायरेक्शन में पाई जाती है, उनकी लेंथ क्या है, ये सारी चीजें उनकी, ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो है ना ये पेपर में जो है ना डिस्कशंस होती है। अब इसमें जो माउंटेन रेंजेस है, मैंने बताया कि 5 से 7 रेंजेस है जो उनको हम डिस्कस करेंगे। 3 बड़ी रेंजेस है जो कि मेजर है, उसके अंदर फिर सब रेंजेस है। इसके अलावा और भी है छोटे छोटे, जिसमें रास्कोइज हो गया, कोई कीर्तन रेंज होगी, साल्ट रेंज होगी, ये इसी के अंदर है, ठीक है? तो हमने इसको डिस्कस करना है। अब इसके अंदर सबसे पहले कुछ थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट नोट देख लीजिएगा, वो ये है कि दुनिया के अंदर 8000 मीटर से ऊपर, वो पूछता है क्वेश्चन, 8000 मीटर से ऊपर दुनिया के अंदर कितनी माउंटेन पीक्स हैं? 8000 मीटर यानी कि 8000 मीटर से बड़े वाली, ऊंचाई वाली, 8000 मीटर से अबव कितनी जो है वो क्या है, माउंटेन रेंजेस है दुनिया के अंदर? 14 माउंटेन रेंजेस है। और ये क्वेश्चन पूछता है बार बार, 14 माउंटेन रेंजेस है। 8000 मीटर से अबव वाली जो माउंटेन रेंज है वो 14 है। उसके बाद क्वेश्चन पूछता है कि पाकिस्तान में 8000 मीटर से अबव जो माउंटेन रेंजेस है, 14 में से पाकिस्तान के अंदर कितनी है? 14 में से पाकिस्तान के अंदर 5 है। अब देखिए 5 सिर्फ पाकिस्तान में है, बाकी जो 9 है वो पूरी दुनिया में है। हम जियोग्राफिकली इतना जो है ना जबरदस्त जो है ना हमारा खिता है, बट अनफॉर्चुनेटली जो है बदकिस्मती से हमें इन्होंने ना किसी खाते का नहीं रखा हुआ अशराफिया ने। बट ये कि देखें कि दुनिया की बड़ी 14 चोटियां हैं 8000 मीटर से बहुत, जिनमें से 5 पाकिस्तान के अंदर है। वो हम 1 बाय 1 सारे डिस्कस करेंगे। तो ये 2 क्वेश्चन आपके आते हैं। एक तो 8000 मीटर से बात कितनी है, 14 पीक्स है। दूसरा पाकिस्तान में कितनी है 14 में से, वो 5 पीक्स है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अच्छा उसके बाद जो है इसकी लोकेशन चेक करें। अब हम आएंगे कोहे कराक्रम की तरफ। कराक्रम माउंटेन्स, कोहे कराक्रम इसको कहा जाता है, ठीक है? कराक्रम माउंटेन रेंज है, उसके अंदर हम आएंगे। देखिए मैं आपको इसकी लोकेशन भी साथ साथ आपके साथ डिस्कस करता जाऊंगा कि कौन कौन सी है। मैं आपको मैप के जरिए भी हाईलाइट करता जाऊंगा। ये देखें, एक है ये आपको सबसे पहले तो ये है कि ये पाकिस्तान का मैप है, ये सारा, ठीक है? तो ये जो है ये कराक्रम रेंज है, ये कराक्रम रेंज है। मैंने हाईलाइट की कर दिया, आपको शो भी हो जाएगी। इसकी लोकेशन पूछता है कि पाकिस्तान के अंदर कराक्रम रेंज जो है उसकी लोकेशन क्या है? नॉर्थ के अंदर, पाकिस्तान के नॉर्थ के अंदर क्या पाई जाती है? कराक्रम रेंज पाई जाती है पाकिस्तान के नॉर्थ में। और ये कौन से 2 मुल्कों के दरमियान है ये भी पूछा जाता है। ये पाकिस्तान और चाइना के दरमियान रेंज है। पाकिस्तान और चाइना के दरमियान जो है ना ये रेंज पाई जाती है, कराक्रम रेंज, पाकिस्तान और चाइना के दरमियान। अच्छा इसके अलावा पूछता है कि जी कितने मीटर जो है ना किलोमीटर लेंथ है, यानी कि इसकी ये कितने किलोमीटर तक फैली हुई है। हाइट की बात नहीं हो रही, लेंथ की बात हो रही है। तकरीबन ये जो कराक्रम रेंज की जो लेंथ है ये 500 किलोमीटर है। ये क्या है? 500 किलोमीटर लेंथ है कराक्रम रेंज की। इसकी अगर हम एवरेज हाइट की बात करें कराक्रम रेंज की, तो कितना है एवरेज हाइट? यानी कि एक रेंज लेंथ है वो अलग चीज है, लंबाई है उसकी, ठीक है? फर्ज करें कि नॉर्थ से लेकर जो साउथ तक फैली है जी 500 किलोमीटर। अगर हम हाइट की बात करें तो एवरेज हाइट जो मेजर की जाती है, इसकी एवरेज हाइट भी पूछी जाती है, 7000 मीटर है। क्योंकि कुछ चोटियां ऐसी हैं जो 7000 से कम भी है, 7000 से अबव भी है।
तो एवरेज जब काउंट किया गया तो 7000 मीटर इसकी क्या है, एवरेज है कराक्रम रेंज की। अच्छा, उसके बाद पूछा जाता है क्वेश्चन के कराक्रम रेंज की हाईएस्ट पीक कौन सी है। कराक्रम रेंज की जो हाईएस्ट पीक है वो K2 है। क्या है, K2। K2 आपने सुना होगा, ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी हाइट, पहली हाइट है, पाकिस्तान की सबसे पहली ऊंची चोटी, और दुनिया की क्या है, दूसरी बड़ी है। दुनिया की क्या है, दूसरी बड़ी चोटी है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, दुनिया की दूसरी बड़ी माउंटेन पीक, रेंज नहीं पीक, हाइट जो है, माउंटेन हाइट पीक है वो कितने हैं, वो तकरीबन जो है वो जो है वो क्या है, K2 है, दुनिया की दूसरी बड़ी पीक K2 है। तो ये जो है ना K2 के हवाले से क्वेश्चन, कराक्रम के हवाले से कुछ क्वेश्चन है। अच्छा, इसके अलावा पूछा जाता है कि K2 के कुछ और नेम्स भी हैं, वो भी हम देख लेते हैं। उससे पहले देखिएगा कि K2 जो है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में है। ये अपडेटेड क्वेश्चन है, ये पूछा गया पास्ट पेपर्स के अंदर कि K2 जो है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में है। शिगर डिस्ट्रिक्ट है, GB, गिलगित बल्तिस्तान का ये सारा एरिया, ये जो है ये सारा एरिया मैं अगर आपको बताऊं तो ये गिलगित बल्तिस्तान है, ये वाला एरिया, ठीक है। तो ये गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जो है ना ये शिगर का मकाम है। शिगर डिस्ट्रिक्ट के अंदर पहले स्कर्दू आता था क्वेश्चन, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट चेंजेस हुए इनके, तो अब शिगर डिस्ट्रिक्ट के अंदर पूछा जाता है क्वेश्चन कि कहाँ पे, शिगर डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। ओल्ड लोकेशन इसकी खपलू था डिस्ट्रिक्ट, स्कर्दू के पास है खपलू, ओल्ड खपलू था। मौजूदा क्या है, शिगर है, शिगर डिस्ट्रिक्ट के अंदर है ये। अच्छा, इसकी अगर हाइट के हवाले से देखें K2 की, तो क्योंकि दुनिया की दूसरी बड़ी चोटी है, तो इसकी जो हाइट है वो है इसकी 8611 मीटर है। इसकी 8611 मीटर इसकी हाइट है K2 की, और 1 मीटर क्या है, 3.28 फीट के बराबर है। अब इसको जरब कर लें कि कितने, तकरीबन 12,000 समथिंग फीट बनती है। तो इसलिए जो है ना इसका देखें, हाईएस्ट पीक इसकी क्या है, 8611, ये 8000 मीटर से अबव है, और ये पाकिस्तान की पहली बड़ी, दुनिया की दूसरी बड़ी चोटी है। अगर इसके नाम देखें तो K2 के कुछ और नाम भी है। वो पूछता है क्वेश्चन पेपर में कि जी चगोरी हिल की हाइट कितने है, या गुडविन आस्टन की हाइट कितने है। बेसिकली ये चगोरी हिल और गुडविन आस्टन, ये दोनों एक ही पीक के नाम है, किसके, K2 के नाम है। ये दोनों दोनों किसके नाम है, K2 के नाम है, चगोरी हिल और गुडविन आस्टन। अच्छा, इसके अलावा क्वेश्चन पूछा गया पास्ट पेपर के अंदर कि लेडी फिंगर पीक कहां पे है, कौन सी रेंज के अंदर है, माउंटेन रेंज के अंदर। लेडी फिंगर पीक काकरा माउंटेन रेंज के अंदर है, और राका पोशी हिल्स का भी पूछा गया है। राका पोशी हिल्स कहां पे है, राका पोशी हिल्स भी कराक्रम रेंज के अंदर है, ठीक है। लेडी फिंगर भी और राका पोशी हिल्स भी कराक्रम रेंज के अंदर है। ये मुझे बताइए, यहां तक आपका कोई क्वेश्चन हो। जी बताइएगा, यहां तक अंडरस्टैंड है, क्वेश्चन हो तो बताइएगा मुझे। चलें जी, अब हम नेक्स्ट आते हैं। ओके, हो गया, क्लियर है यहां तक। हाँ जी। अच्छा, उसके बाद मैंने बताया जैसे कि कराक्रम रेंज के अंदर, कराक्रम रेंज के अंदर दुनिया के अंदर कितनी है, टोटल 14, पाकिस्तान में 5 है। उन 5 में से जो 8000 मीटर से अबव है, उन 5 में से 4 जो है वो कराक्रम रेंज के अंदर है, 4 कराक्रम रेंज में है, और एक जो है वो कहां पे, हिमालय में। जब हम पढ़ेंगे उसको डिस्कस करेंगे। तो कराक्रम रेंज के अंदर वो क्वेश्चन पूछ सकता है कि कराक्रम रेंज के अंदर या पाकिस्तान में कराक्रम रेंज के अंदर दुनिया की हाईएस्ट पीक कितनी है, तो 4 है। कराक्रम रेंज की बात कर रहा हूं जस्ट मैं, तो कराक्रम रेंज के अंदर 4 है। कौन कौन सी है, K2 अभी हमने पढ़ी, गैशमबर्न 1, ब्रैड पीक और गैशमबर्न 2। K2, गैशमबर्न 1 जिसको G1 कहा जाता है, ये पेपर में G1 से पूछेगा, या फिर गैशमबर्न 2 1 के हवाले से पूछेगा, या G2 पूछेगा, गैशमबर्न 2। और कौन सी है, ब्रैड पीक। तो ये 4 हैं जो कि सिर्फ कराक्रम रेंज के अंदर है। जो 5वीं है वो हिमालय रेंज के अंदर है।
ठीक है, और वो कौन सी है? नागा पर्वत है। वो नागा पर्वत है जो हिमालय रेंज के अंदर है। नागा पर्वत जो है वो हम पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे। जी। अच्छा, फिर जो है ना उसके बाद देखते हैं हम। अब देखिएगा, अब हम वो चारों पीक देख लेते हैं। सबसे पहले क्या है, पाकिस्तान के अंदर जो पीक्स है उसको देखते हैं। कराक्रम के अंदर हमने 5 पढ़ी है, कराक्रम में 4, और हिमालय के अंदर 1 है, नागा पर्वत। तो अब हम इन पांचों को डिस्कस कर रहे हैं, जो 5 बड़ी पीक्स है पाकिस्तान के अंदर को डिस्कस कर रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर, अच्छा ये इसी तरतीब से है। पहली बड़ी पाकिस्तान में, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, ये एक तरतीब से दी गई है। तो पाकिस्तान की सबसे पहली बड़ी क्या है? K2 है। और पाकिस्तान की पहली बड़ी पीक जो है वो K2 है, जो कि कराक्रम रेंज के अंदर है, 8611 मीटर हाइट है। और ये दुनिया की रैंकिंग में बताई गई है, दुनिया की दूसरी बड़ी जो है ना, दुनिया की दूसरी बड़ी पीक है। उसके बाद नागा पर्वत की बात करें तो नागा पर्वत जो है ये हिमालय रेंज की जो है ये पीक है, पाकिस्तान की दूसरी बड़ी है। हिमालय रेंज की पीक है, पाकिस्तान की दूसरी बड़ी। पाकिस्तान की बात करूं, मेरे अल्फाज पे आपने गौर करना है। देखिए आपके जो आप मेरे जो अल्फाज है उस पे गौर करना है, क्योंकि ये जो अल्फाज जो है ये डिस्कशन आपको जो है ना ये वो करेगी, क्योंकि बहुत से क्वेश्चन है आपके मेरी इसी वजह से ही क्लियर होंगे। अब मैं बात कर रहा हूं फिलहाल पाकिस्तान की। जहां तक पाकिस्तान की बात होगी, ये दुनिया की रैंकिंग होगी। मैंने पाकिस्तान की पहली पाकिस्तान की दूसरी बड़ी चोटी हिमालय रेंज के अंदर है, और 8126 मीटर इसकी हाइट, 8126। और दुनिया की 9वीं बड़ी चोटी है, 9th माउंटेन पीक है ये, दुनिया की 9वीं बड़ी चोटी है। उसके बाद गैशंबर 1 देखें, G1। तो G1 भी कराक्रम में है, 80-80 इसकी हाइट है, और ये 11वीं बड़ी चोटी है। ब्रेड पीक की बात करें तो ब्रेड पीक जो है ये कराक्रम की ही रेंज के अंदर है, और ये 80-56 मीटर इसकी क्या है, हाइट है, और ये 12वीं बड़ी चोटी है दुनिया की। गैशंबर 2 की बात करें, G2, तो ये कराक्रम रेंज के अंदर है, और ये 80-35 मीटर इसकी हाइट है, और ये दुनिया की 13वीं बड़ी चोटी है। तो ये आपको रैंकिंग आनी चाहिए, रैंकिंग से क्वेश्चन पूछता है वो, लाजमी पूछता है, तो ये आपको इल्म होना चाहिए। जी। उसके बाद अब हम आते हैं, ये थी आपकी कराक्रम कंप्लीट होती है। तो इसके बाद जो है हम आते हैं हिमालय की तरफ। हिमालय का हम देखते हैं, 1 मिनट। एक मिनट, चुप करो डी। जी, बात आप देखें। अब हम देखते हैं हिमालय के हवाले से। हिमालय माउंटेन रेंज है, 1 मिनट होल्ड कीजिएगा। सॉरी। अच्छा, हिमालय माउंटेन रेंज की बात करें तो हिमालय जो है ये देखिए, ये होगी अब लिया है, ये आपको डॉटेड नजर आ रही है सारी हिमालय। 1 मिनट। सॉरी। हाँ जी, अच्छा मुझे बताइए, यहां तक क्लियर हो गया? बताइएगा, क्लियर है यहां तक? जी। चले अब आगे देखते हैं, हिमालय को देखते हैं। तो हिमालय माउंटेन रेंज की बात करें तो ये हिमालय माउंटेन रेंज है, ये नॉर्थ हो गया, और ये ईस्ट हो गया। तो ये कहां पे आ रही है? नॉर्थ ईस्ट। इसकी लोकेशन क्या है? नॉर्थ ईस्ट इसकी लोकेशन है। और ये कहाँ फैली हुई है? अब इसमें जो कंट्रीज आ रहे हैं वो देख लीजिएगा। ये पाकिस्तान इसमें आता है, इंडिया आता है, नेपाल आता है, भूटान आता है। ये 4 मुल्कों में फैली हुई है। कहां पे? पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल और भूटान। इन 5 सॉरी 4 के अंदर जो है ना ये क्या है, ये फैली हुई है।
जो हिमालय माउंटेन रेंज है, इसकी लेंथ जो है वो 2400 किलोमीटर है। इसकी लेंथ कितनी है? 2400 किलोमीटर है। और ये भी हाईएस्ट माउंटेन रेंज है दुनिया की। अगर आप बात करें की, तो हाईएस्ट माउंटेन रेंज जो है दुनिया की वो यही हिमालय है। लॉन्गेस्ट की बात नहीं कर रहा, लॉन्गेस्ट जो है दुनिया की सबसे लॉन्गेस्ट वो एंडीज है। वो आप वर्ल्ड ज्योग्राफी में पढ़ेंगे, कुछ पढ़ चुके हैं, जो सेकंड बैच वाले वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसलिए जो है ना ये क्या है, ये हाईएस्ट माउंटेन रेंज है दुनिया की, क्योंकि दुनिया की जो सबसे बड़ी चोटी है नागा पर कौन सी, माउंट एवरेस्ट, वो इसी हिमालय रेंज के अंदर है, माउंट एवरेस्ट। तो इसलिए जो है ना ये क्या है, दुनिया की हाईएस्ट माउंटेन रेंज है। इसकी लेंथ कितनी है? 2400 किलोमीटर है। अब माउंट एवरेस्ट जो है ये कहाँ पे है, इसको हम देखते हैं। ये नेपाल के अंदर है। माउंट एवरेस्ट की अगर आप बात करें तो ये नेपाल में है। इसकी हाइट कितना है? 8850। केटू की थी 8611, इसकी 8800 है। तो इसलिए हाईएस्ट क्या होगी? माउंट एवरेस्ट होगी। ये कहाँ पे है? नेपाल में है। दुनिया की पहली बड़ी, हाइट के हवाले से भी ये बड़ी है। ठीक है, नेपाल की भी बड़ी है और दुनिया की भी बड़ी है, फर्स्ट हाईएस्ट पीक है। ये क्वेश्चन पूछता है माउंट एवरेस्ट कहाँ पे है? नेपाल में है। अच्छा, जो एवरेज हाइट है इस रेंज की, हिमालय माउंटेन रेंज की जो एवरेज हाइट है वो 6000 मीटर है। ये जितनी भी हिमालय माउंटेन रेंज है, इसकी जो एवरेज हाइट है वो 6000 है। कहीं पे क्योंकि 6000 से कम भी है, 6000 से ऊपर भी है, 7000 भी है, तो इसलिए ये क्या एवरेज है। जी, तो बात है दूसरी पीक कौन सी है हिमालय माउंटेन रेंज की, ये पूछता है क्वेश्चन। हिमालय माउंटेन रेंज की दूसरी बड़ी पीक कौन सी है? कंचनजुंगा। कंचनजुंगा वो भी नेपाल में है। ये कंचनजुंगा होगी। ठीक है, मैंने मेंशन किया है। ये पूछता है कंचनजुंगा कहाँ पे वाक़ है। अगर नेपाल का ऑप्शन देगा तो नेपाल होगा। अगर पाएगा कि जी बॉर्डर इंडिया और नेपाल के बॉर्डर के ऊपर कौन सी है, तो इंडिया और नेपाल के बॉर्डर के ऊपर जो है वो कौन सी है? कंचनजुंगा है। ये क्वेश्चन पूछता है कि इंडिया और नेपाल के बॉर्डर के ऊपर कौन सी माउंटेन रेंज है? कंचनजुंगा माउंटेन रेंज है। ठीक है, तो ये दुनिया की तीसरी बड़ी है। अब मैं यहाँ पे बताता चलो, दुनिया की पहली बड़ी माउंट एवरेस्ट। ठीक है, माउंट एवरेस्ट। दूसरी बड़ी केटू। तीसरी बड़ी कंचनजुंगा। कंचनजुंगा, तो ये है कंचनजुंगा, ये तीसरी बड़ी होगी। इसकी हाईएस्ट पीक कितनी है? 85 85 या 85 86? 85 86 मीटर भी आती है। तो ये जो है हिमालय रेंज की बात करें तो हिमालय रेंज की ये दूसरी बड़ी है। हिमालय रेंज की दूसरी बड़ी, पहली बड़ी माउंट एवरेस्ट, दूसरी बड़ी कौन सी है? कंचनजुंगा है। अच्छा, इसके अलावा हिमालय रेंज की एक और भी है, तीसरी बड़ी हिमालय रेंज की अगर बात करें तो वो नागा पर्वत है। जो हमने कहा यहाँ पे है नागा पर्वत। तो नागा पर्वत जो है, हमने बात की हिमालय रेंज की, मैंने पहले बताया, लेकिन पाकिस्तान में है। ये इंडिया या नेपाल में नहीं है, पाकिस्तान में। हिमालय की तीसरी, पाकिस्तान की दूसरी नागा पर्वत। नागा पर्वत है। इसकी कितनी हाइट? 8126 हमने पढ़ी है नागा पर्वत की। ये पाकिस्तान की दूसरी और इंडिया की नावी, सॉरी, पाकिस्तान की दूसरी और दुनिया की नावी बड़ी पीक है। ये कहाँ पे है? ये नागा पर्वत जो है दयामीर, जहाँ पे दयामीर भाषा डैम है ना, उसके आसपास है। दयामीर के अंदर जो है ना ये जिला है, वहां पे जो है ना ये पीक है। नागा पर्वत दयामीर के अंदर। अरे बताइएगा, यहाँ तक क्लियर है? जी चले, अब इसको सॉरी भाई, अचानक से अभी जो काम होने लग गया बैठे बैठे आपके सामने ही। चले, सब रेंजेस हिमालय की, हिमालय जो माउंटेन है, ये जो माउंटेन आ रही है हिमालय, इसकी नीचे सब रेंजेस है। ये वाली, ये सब रेंजेस है इसकी नीचे। यहाँ पे ये सारी सब रेंजेस है नीचे वाली साइड पे। तो सब रेंजेस की बात करें
तो सब जो रेंजेस जो है हिमालय की, उसको क्या कहा जाता है, लेसर हिमालय भी कहा जाता है, या एक्सटेंशन ऑफ हिमालय भी कहा जाता है। ठीक है, सब रेंजेस ऑफ हिमालय को या लेसर हिमालय के नाम से जो है वो मेंशन करेगा। एक्सटेंशन में कौन कौन सी रेंजेस आ जाए, और पीर पंजाल रेंज। शिवालक माउंटेन रेंज कौन सी है, ये शिवालक आपकी माउंटेन रेंज होगी, ये जितनी भी है, मैं अगर आपको शिवालक, ये ये बादशहरा वाली, एबटाबाद वाली, हरिपुर वाली, इस्लामाबाद वाली, ये सारी क्या है, शिवालक माउंटेन रेंज है। ये क्या है, शिवालक। इस्लामाबाद, हरिपुर, एबटाबाद, ये सारी क्या है, ये रेंज। इस्लामाबाद से निकले ना जाए एबटाबाद की तरफ, तो ये सारी रेंज जो है, ये सब रेंज है कौन सी, हिमालय की है, जिनको शिवालक माउंटेन रेंज भी कहा जाता है और लेसर हिमालय भी कहा जाता है। अच्छा, ये जो बरगला हिल्स है, ये भी इसी लेसर हिमालय का हिस्सा है, यानी कि सब रेंजेस जो है हिमालय की, उसका हिस्सा है। जो बरगला हिल्स, जहाँ पे हमारी जो मस्जिद है, फैसल मस्जिद इस्लामाबाद की, वो भी, और इसके अलावा टेक्सला सिटी हो गया साथ, ये सारे क्या हैं, ये इसी जो है बरगला हिल्स का हिस्सा है ये। उसके बाद हम पीर पंजाल की बात करें, तो पीर पंजाल रेंजेस, आप जब इस्लामाबाद से निकलते हैं मरी की तरफ, तो आगे चले जाते हैं, मरी की तरफ जाते हैं, इसमें ये मरी तक चले जाते हैं, ये सारा क्या कहलाता है आपके, मरी से आगे चले जाए, बल्का कोसार हो गया, मरी हो गया, इसके अलावा कश्मीर हो गया, ये सारी क्या है, पीर पंजाल रेंज है। ठीक है, तो ये लोकेशन क्या है, इस्लामाबाद से ऊपर आप कश्मीर तक चले जाए, ये सारी क्या है, सब रेंज है हिमालय की, जिसको पीर पंजाल कहा जाता है। अगर आप एबटाबाद की तरफ जाते हैं, हरिपुर की तरफ इस्लामाबाद से, तो वो कौन सी है, वो शिवालक। तो ये हिमालय माउंटेन रेंज और कराक्रम दो आपके कंप्लीट होते हैं। ठीक है, तो आज जो है ना हम इस लेक्चर को यहीं पे क्लोज करेंगे। मैं आपको कुछ चीजें क्लियर करना चाहूंगा कि लेक्चर जो आपका सेशन है, मैं फिर जस्टिफाई करूंगा,